हाँ बोलो बोलो बोलो। बाबा बेहद में कान हिलाओ उन्होंने ऑप्शन क्या है? हैं? मैंने अभी बाबा बोले ना कान हिलाओ, कांध माने ये कंधे। वो बेहद में तो कुछ होगा ना। बेहद में कांध हिलाने का मतलब ये है कि स्वीकृति करो कि हाँ करेंगे। और बाबा सभी बोले बाबा बाप दादा के सामने वो इमर्ज होते हैं एडवांस पार्टी वाले, मगर वो दादा जब जाते हैं उस तरफ वो क्या ये बात नहीं बोलते हैं वहाँ वो नहीं। अव्यक्त बाप दादा हैं या इमर्ज बाप दादा हैं? अव्यक्त हैं, वो इमर्ज नहीं है। बाप दादा इमर्ज कहाँ हैं? वहाँ की बात बताई सूक्ष्म वतन की। हाँ, और अच्छा बाबा बाबा कन्हैया कौन माटी खाया उस टाइम में उसका माता जी उसको मार डाले। मार डाली? मार डाली नहीं, पिटाई की। मिट्टी किसको कहते हैं? देवान कोई मिट्टी कहा जाता है, कोई दूसरी मिट्टी नहीं है। और कन्हैया की बात नहीं है, बात किसकी है? भगवान जब आता है तो आत्माओं की देवान की मिट्टी खाता है। नाम किसके ऊपर लगा दिया? कन्हैया के ऊपर। 5 विकारों को हप कर जाता है। और बाबा 1983 में हैं? 1983 में त्रेता युग शूटिंग थोड़ा में जोर से बोलो, बोल तो बहुत जोर से लेते हैं, बोलो। बाबा हाँ एक मिनट। हाँ 1983 में हाँ। जब त्रेता युग शूटिंग चल रहा था उस समय दिल्ली में एडवांस पार्टी का गढ़ तैयार हुआ था। रजो प्रधान स्टेज होने का कारण परमात्मा बाप ने सबके ब्राह्मणों का दृष्टि से अझोल हो गया। इसका माने क्या है? सत्य ब्राह्मणों की दृष्टि से ओझल हो गया। परमात्मा बाप हाँ। ब्राह्मणों का दृष्टि से अझोल हो गया, माने गुप्त हो गया। ओझल हो गया। हाँ जी। हाँ, गुप्त इसका हो गया। माने क्या है? माने उस समय विरोधी पार्टी शुरुआत हो गई थी। विरोधी पार्टी ने अपना काम करना शुरू किया था और 98 में प्रत्यक्ष हो गया। इसलिए बोला 83 में कि जो ब्राह्मण है उनकी दृष्टि से ओझल हो गया। 83 में जो परमात्मा 83 नहीं, 93 पूछा तुमने। नहीं 83 पूछा था। 83 पूछा। त्रेता युग शूटिंग में हाँ जो एडवांस पार्टी का दिल्ली में गढ़ तैयार हुआ। हाँ, तो एडवांस पार्टी ही ओझल हो गई। एडवांस पार्टी के जो मुख्य मुखिया थे दिल्ली में, जो जिन्होंने बाप को प्रत्यक्ष किया था, इस्लामी, बौद्धि और क्रिश्चियंस के जो बीज थे, उनकी आंखों से ओझल हो गया था या उन्हें दिखाई पड़ रहा था? ओझल हो गया था। वो 83 की बात हुई। दक्षिण भारत वालों को 83 के बाद देखने में आया और उनकी आंखों से ओझल हो गया। और बाबा वो जो 102 नंबर वार्तालाप में ओम और उमा बोला है। ओम मतलब क्या प्रजापिता का पार्ट, और उमा का शब्द का ओम का अर्थ ही है ब्रह्मा विष्णु शंकर का कार्य करने वाली आत्मा, स्थापना, पालना और विनाश का कार्य करने वाली फर्स्ट आत्मा। ओम माना मैं आत्मा, जो आत्मिक स्वरूप का 100% पार्ट बजाने वाली हो, और उसकी चिरसंगिनी उमा। उमा शब्द कैसे बनता है? आ उ और माँ। उमा आ उ विष्णु और माँ। माँ माने ब्रह्मा, उ माने विष्णु, और आ जिसके लिए 63 जन्म बुलाते रहे। तो सहयोगी आत्मा की बात है। और बाबा क्लियर नहीं हुआ। बाबा
वो क्लियर नहीं हो। 63 जन्म बुलाते रहे वो पाठ भक्त आत्माएं बुलाती रही या ज्ञानी आत्मा बुलाती रही? भक्त आत्मा। जो ज्ञानी आत्मा है वो विदेशियों से संघर्ष करती है और जो भक्त आत्मा वो बुलाती रही। इसलिए आ, ऊ और माँ ये तो है, लेकिन आ उसमें बाद में है। ऊ माना विष्णु, माँ माने माँ, और आ और जुड़ा हुआ है लास्ट में। उमा, उमा माने माता। हाँ। और बाबा अभक्तवाणी में पहले बोले थे 3 सीट फिक्स है, ब्रह्मा, बाप और कोई माता पूछ रही है, बाद में ध्यान रखोगा ना। हाँ। बाबा अष्टदेव जो होते हैं ना, उसका तो मुक्ति में बोले कि अपना पावर नहीं है। हैं? तो नवग्रह जो होते हैं, नवग्रह वो ग्रह की याद दिलाते हैं। उनमें बीज रूप आत्मा पिता भी है और उनकी माता भी है। माता पिता दोनों मिलकर के ग्रह बनता है, घर। ग्रह माना घर। और अष्टदेव जो है वो सिर्फ देव है, माता नहीं। आगे चल करके उनको प्रवेश करना है, तब बनेंगे ग्रह। तो उस ग्रह का जो पावर होता है ना, हाँ। वो शरीर के ऊपर कैसे पड़ता है? वैसे जो बोलते हैं कि वो प्रबल पहनो, रत्न पहनो, वैसे करते हैं। शरीर के साथ आत्मा नहीं है क्या? क्या मुर्दा शरीर के ऊपर प्रभाव पड़ता है? मुर्दा शरीर को अंगूठी पहना दे तो प्रभाव पड़ेगा? लेकिन होली में बोले ना अपना पावर नहीं है उसका। इसमें अष्टदेव में, अष्टदेव जो है वो आखिरी जन्म में आके कमजोर हो जाते हैं, पतित बन पड़ते हैं, प्रभाव में आ जाते हैं। जो सदा साथ रहने वाले हैं वो अंतिम जन्म में आकर के विधर्मियों के पूरे प्रभाव में आ जाते हैं, इसलिए कमजोर बन जाते हैं। तो शरीर में दबाव कैसे डालते हैं? शरीर में दबाव कैसे डालते हैं? शरीर में दबाव डालते हैं? बोले ना शास्त्र में बोले कि वो ग्रह के प्रभाव में ऐसे होता है। कौन अंगूठी पहनते हैं? नहीं, ऐसे होता है कि शरीर के ऊपर ग्रह का असर होता है। अभी बताया ना, ग्रह कहते हैं तब जब देव आत्माएं जो बीज रूप आत्माएं हैं, वह जो जिनको बताया है पूर्वज आत्मा, और वो पूर्वज आत्माएं और धर्म के जो मुखिया हैं उनमें प्रवेश करके पाठ बजाती है संपन्न बनने पर, तब वो घर बनता है। तो अंत में ना, हाँ, वो भक्ति मार्ग की बातें हैं ये सब। क्या? हाँ, यहाँ ज्ञान मार्ग की बातें ही अलग हैं, बेहद की बात यहाँ होती है। तो बाबा इसका मतलब ये लगाया जाए कि भक्ति मार्ग में जब किसको ग्रहचारी बैठती है, हाँ जी, तो वो स्थूल रत्न को धारण करते हैं। हाँ जी, और स्थूल रत्न में वो काम तब तक नहीं करता जब तक सूर्य की किरणें उसके ऊपर प्रवेश करके शरीर पर प्रभाव न डाले। सूर्य का तो सारा ही खेल है। हाँ। हीरे के ऊपर सूर्य की किरण पड़ेगी तो दूसरा असर, दूसरे रत्न के ऊपर किरण पड़ेगी तो दूसरा असर। और तीन पांडव भवन बनेंगे, हैं? लास्ट में 3 पांडव भवन बनेंगे। तो एक है माउंट आबू में तपस्या वो नहीं होगा, और एक है नई दुनिया दिल्ली में होगी, और अहमदाबाद में जो विश्व की कौंटलियन केंद्र होगी, माने उसमें वो माने कौन राज्य करेंगे? उसमें वो राज्य करेंगे जिनको राज्य करने की इच्छा होगी। दुनिया का विनाश सामने खड़ा है, और कोई कोई ऐसे भी तो हैं कि सत्ता हमारे हाथ में आ जाए। लेकिन वहाँ पर 108 स्वामीनारायण मंदिर का भी वहाँ पर, हाँ, उसका 108 स्वामीनारायण के मंदिर, वो ऊपर नीचे आते तो तपस्या भूमि से नीचे आएंगे तो तपस्या करेंगे कि राज्य करेंगे? तपस्या करेंगे, राज्य करेंगे। लेकिन
एक तरफ तो पुण्यात्माएं माने एक पापात्मा जो है वो तो तपस्या करेंगे माउंट आबू में, और जो पुण्यात्मा है वो तो नई दुनिया में राज्य करेंगे, माने नई दुनिया में पुण्यात्माएं कौन से बन जाएंगे? जब आत्माएं तपस्या करेंगी तपस्या धाम में, तो कोई पुण्यात्मा भी उस समय बन जाएंगे। जो पुण्यात्मा बन जाएंगे वो नई दुनिया में होंगे, नई दुनिया के संगठन में होंगे। राज्य करने की जो इच्छा है वो इच्छा मात्र अविद्या है या उससे परे की स्टेज है? क्या है? तो इच्छा है। इच्छा मात्र अविद्या की जो स्टेज है, इच्छा की मन अज्ञानता में आए। अभी भगवान बाप मिल गया है तो विनाशी दुनिया जिसका विनाश सामने खड़ा है उसके राज्य की इच्छा करना, ये क्या बात हुई? तो एडवांस ग्रुप में भी कोई ऐसे निकलेंगे राजा करने के इच्छा रखने वाले? और कहाँ निकलते हैं? जिन्होंने 63 जन्म राजाई की है उनके संस्कार खत्म हो जाएंगे क्या? छोटे से घर परिवार में रहेंगे तो भी अपने हुक्म चलाते रहेंगे। एडवांस ज्ञान में आ गए तो भी उनके अंदर इच्छा बनी रहती है। तो बाबा आत्मा आत्मा भाई भाई होकर के घर परिवार में भी नहीं रहते। तो बाबा तो बाप ये मेरे कंट्रोल में रहे, वो मेरे कंट्रोल में रहे, स्वतंत्रता किसी को देंगे नहीं। हाँ जी। तो बाबा वो तो बाप समान स्टेज हुए नहीं, और जब वो बाप समान स्टेज होगी तो अष्टदेव में प्रत्यक्ष हो जाएंगे। तो पहले मैं कौन सा पहला पांडव होता पहले तपस्या करने या बाबा तो 3 है तो उसमें तो कोई नंबरवार तो होंगे, मैंने नंबरवार होते हैं। पहला नंबर माने सुखधाम और शांति धाम साथ साथ नहीं होते हैं? सुखधाम और शांति धाम साथ साथ होते हैं तो दुनिया तो होती ही है। उस समय नरक की दुनिया के बीच स्वर्ग का वर्षा देता हूँ। नरक की दुनिया भी होगी, सुखधाम भी होगा और शांति धाम भी होगा। तो पहले वो मैंने जो राज्य करेंगे तो फिर वो मैंने अपने आप पश्चाताप करके फिर तपस्या करेंगे, फिर नई दुनिया में मैंने नई दुनिया में राज्य करेंगे। ठीक है, पहले जो मैंने अहंकार उनको जो आता है तो इसलिए पहले अपने आप पश्चाताप करते हैं फिर तपस्या करते हैं ना। पश्चाताप होता है तो तपस्या करते हैं। उल्टी बात कर दी। जिसको पश्चाताप होगा वो तपस्या करेगा, और तपस्या करेगा तो तपस्या का थोड़ा नशा चढ़ेगा। गंगा उत्तर भारत से माने गंगा जो निमित्त आत्मा है वो जरूर उत्तर भारत से निकलेगी। तो बाबा एक कैसेट में बोले तो गंगा आदि में थी, तो आदि में थी मतलब तो 2 माताएं थी। तो वहाँ जो मैंने गंगा जो अंत में निकलेगी उन 2 माताओं में गंगा को मिला दिया क्या? नहीं, फिर भी क्यों बोले गंगा आदि में थी? माने में थी माने 2 ही माताएं थी क्या? और माताएं नहीं थी? हैं? और माताएं थी, उनके साथ गंगा भी थी। 36 में 1936 में मैंने 1936 में थी और ना 1976 में थी। अरे 36 में होगी तो 76 में भी होगी। 76 तो एडवांस पार्टी की बात है। एडवांस पार्टी सन 76 में प्रत्यक्ष होती है, तो आदि में भी तो वो होंगे ना। एडवांस में तभी कहा जाएगा ना जब पहले हो। तो पुरुषार्थ करके एडवांस में चले गए, पूर्व जन्म का पुरुषार्थ ऐड हो गया तो एडवांस में चले गए।
आदि सो अंत। एडवांस में भी आदि में होगी गंगा। क्या गंगा जितना एडवांस का ज्ञान कन्या होते हुए सुनती है, उतना और कोई भी कन्या नहीं सुनती, जगदम्बा भी नहीं सुनती। जगदम्बा तो छोटी बच्ची होती है। एडवांस के आदि में तो फिर अंत में भी प्रत्यक्ष होती है। बाबा, गौतम ऋषि के बारे में जो बोला है कैसेट में, वो कौन है? जैसे बोला है कि सबसे इंद्रियों की सबसे ज़्यादा सुख भोगने वाला ऋषि जो है, ऐसे इस्लाम धर्म का बीज होता है। गौ माने इंद्रियां। इंद्रियां हैं स्थूल और मन है सूक्ष्म। मन का सुख उतना नहीं भोगता, मन की खुशी उतनी नहीं है, लेकिन इंद्रियों का सुख बहुत भोगता है। तो इंद्रियों का सुख भोगने वाले में कौन सा धर्म आगे है? इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म में भी नंबरवार ही तो होंगे। एक तो ऊपर से आने वाली आत्मा, ऊपर से जो आत्मा आती है वो तो भ्रष्ट इंद्रियों तक ही सीमित रहती है। ज्ञानेंद्रियों के सुख तक तो नहीं पहुंचती। तो जरूर कोई और भी आत्मा है जो ऊपर से आने वाले इब्राहिम और उनके साथियों की भी आधार मूर्त है, और उन आधार मूर्तों की भी कोई बीज है। बीज में ज्यादा पावर होती है या जड़ में ज्यादा पावर होती है? जड़ रूपी आधार से भी ज्यादा पावर बीज में होती है। तो बीजों में भी कोई ऐसा बीज है जो एडवांस पार्टी के अन्य बीजों के मुकाबले इंद्रिय सुख में ज्यादा विश्वास करता है। मन की प्रसन्नता में उतना नहीं। इसलिए स्वर्गारोहण में भक्ति मार्ग में दिखाया है कि स्वर्गारोहण हुआ, कौन सा आरोहण हुआ? स्व। आत्मिक स्थिति में ऊंची स्टेज में चढ़ने का जब आरोहण हुआ तो उसमें पहले पहले कौन गिर गया? कुत्ता गिर गया। क्यों गिर गया? देह का सुख भोग। क्योंकि मन का सुख उतना भोगने का आदि नहीं है। तो कौन हुआ? गौतम ऋषि। इस्लाम धर्म का बीज वो हो गया इस्लाम धर्म का बीज गौतम ऋषि। लेकिन वो कैसेट में तो बताया गया है कि जो आधार मूर्त आत्माएं हैं, जो वही गौतम ऋषि और अहल्या का पाठ बजाती हैं। तो उसमें क्लैरिफिकेशन बाबा ये मिला था कि जो इंद्रियों में जो श्रेष्ठतम सुख भोगता है, हाँ? तो एक कहते हैं इंद्रियों में श्रेष्ठतम का अर्थ एक होता है श्रेष्ठ इंद्रिय का जो सुख, मतलब आंख होता है एक श्रेष्ठ इंद्रिय। एक होता है इस्लाम धर्म से कनेक्टेड, और देवताएं होते हैं इस्लाम धर्म से कनेक्टेड नहीं है। श्रेष्ठ इंद्रियों से सुख भोगने वाले हैं। इस्लाम धर्म का बीज कौन है? लेकिन बीज भी तो कोई है। एक होता है सूक्ष्म बीज, वो तो ऊपर से आता है, वो तो स्थूल इंद्रियों तक ही सीमित रहता है। और उसका सूक्ष्म बीज कौन सा है? इब्राहिम तो सूक्ष्म बीज हैं? इब्राहिम तो सूक्ष्म बीज है। इब्राहिम जिसमें प्रवेश करता है वो आधार है, उसको जो जन्म देने वाला है वो वो इस्लाम धर्म का बीज है।
और बाबा जो एक मुरली में बाबा एक आदमी, बोले हैं हाँ, कि वही साल 50 रुपये का, वही साल 5 रुपये का कागज में लपेट के दे देते हैं तो शोभमान हो जाता है। क्या बाबा? तो क्या पंप एंड शो के पीछे दुनिया मरती है। वो समझते हैं अच्छी डिब्बी में रखा हुआ है तो अच्छा माल होगा। बाबा जो सीता तो इतना पुरुषार्थी होती है, फिर भी मिट्टी के अंदर उसको पाताली क्यों? हैं? सीता तो इतना पुरुषार्थी होती है, फिर भी मिट्टी के अंदर उसको पाताली क्यों दिखाती मिट्टी के अंदर घुस जाती है जो लास्ट में घुस जाती है, मतलब अग्नि परीक्षा के बाद घुस जाती है, धरती का सहन नहीं सकती। हाँ, कितना पुरुषार्थी होती है, हैं? मिट्टी फट जाता है क्या, और वो घुस जाती है। हाँ, माना देहाभिमान की मिट्टी में जाती है। ब्रह्मा जो है, ब्रह्मा का पुरुषार्थ कहाँ तक पहुंचा? शरीर रहते रहते ब्रह्मा ने जो पुरुषार्थ किया तो वो ऊपर तक गया या नीचे रहा? नीचे रहा। तो ब्रह्मा असली माँ का पार्ट बजाने वाला कौन हुआ? दादा लेखराज ब्रह्मा, कृष्ण की सोल। फिर वो जिसमें प्रवेश करेगा उसकी गति उससे ऊंची होगी या नीची होगी? है? जिसमें वो प्रवेश करता है उसकी गति उससे ऊंची होगी या नीची होगी? है? नीचे होगी। कोई कहता नीची होगी, कोई कहता ऊंची होगी। ब्रह्मा को भी आधार लेना पड़ता है। तो जो आधार लेता है, क्योंकि ब्रह्मा की पुरुष रूप में तो पूजा होती नहीं, पुरुषार्थ तो किया है, तो वो पूजा स्त्री चोले के रूप में पूजा होती है, जगदम्बा के रूप में। जो मुरली में बोला है, ये ब्रह्मा वास्तव में तुम्हारी जगदम्बा है। वास्तव में तुम्हारी जगदम्बा कौन है? ब्रह्मा। परंतु तन पुरुष का है, इसलिए माताओं कन्याओं के चार्ज में पुरुष तन को कैसे रखा जावे, इसलिए ओम राधे निमित्त बनाई गई। तो असली जगदम्बा ब्रह्मा है, और असली जगदम्बा जिसमें प्रवेश करती है वो आत्मा, वो फिर क्या हुई? मिट्टी है ना। जिसमें प्रवेश किया वो डब्बा हुआ ना, तो वो आधार है। उसमें प्रवेश करके पार्ट किसने बजाया? महाकाली का पार्ट कौन बजाता है? ब्रह्मा बजाती है। जो भी असुर हैं जिन्होंने आसुरियत यज्ञ की आदि से ही दी हुई है, ब्रह्मा जैसे सहनशील पार्ट को भी हार्ट फेल होने की नौबत तक पहुंचा दिया। उनको दंड देने वाला असली कौन है? धर्मराज कौन है? वही वही धर्मराज है। बाकी जिसमें प्रवेश करता है वो तो एक तरह से इंस्ट्रूमेंट हो गया। तो निमित्त शरीर को कहा जाता है, आत्मा को निमित्त नहीं कहा जाता। हाँ, बाबा समझ में आ गई? बाबा, हाँ। राजा की बात बुद्धि में आती है तो मन में ना वो नहीं बन सकती। मन मना भाव माने जो बात का समझ जो मेरे मन में सो तेरे मन में, ये कहने वाला कौन है? जो मेरे मन में सो तेरे मन में, कहने वाला है माना आवाज से कहता है, माने साकार भी है और निराकार भी है। जो कहने वाली आत्मा है वो निराकार ज्योति बिंदु शिव है, लेकिन
किसी शरीर का आधार लेकर कहती है। मन मना भव, तो उस मन में क्या है, उसकी खास जिम्मेवारी क्या है, लेटेस्ट उसकी आखिरी जिम्मेवारी क्या है, आप स्मरण बना कर ले जाना। उसकी आखिरी जिम्मेवारी है स्थापना भी हो जाए, पालना भी हो जाए और विनाश भी हो जाए। ये तीनों कार्य संपन्न हो जाएं तो उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए चाहिए बाप समान स्टेज। पहले बाप समान स्टेज किसकी बनती है, प्रजापिता की। तो जो प्रजापिता की बाप समान स्टेज बनती है, उसकी मुख्य शिफ्ट क्या है, विशेषता क्या है, सच्चाई और सफाई ईश्वर है। निराकारी निर्विकारी सो निरहंकारी। तो जैसा बाप वैसी स्टेज में बच्चे बन जाए, ये हुआ मन मना भव। मेरे संकल्प में समा जाओ, जो मेरा संकल्प सो बच्चों का संकल्प। तो फिर राजाई की बात रहेगी। अब चूंकि एक ही ऐसा है 100%, इसलिए उसको राजा के रूप में नहीं दिखाते हैं। किस रूप में दिखाया है, बैगरी फकीरी पार्ट दिखाया जाता है। वो राजाई करता नहीं है, लेकिन फिर भी बेताज बादशाह बनकर रहता है। बाकी को कुछ न कुछ इच्छा रहती है। बाबा एक बात समझ में नहीं आई कि कोई जगह नहीं है, अपने अंदर ही मुक्ति धाम है। ऐसी स्टेज बन जाए कि हम दुखों से मुक्त हो जाएं। कोई दुख अनुभव नहीं करे, कोई गाली देता है, ग्लानि करता है, हमारे ऊपर कोई असर ही नहीं, मुक्ति हो गया। ऐसे ही हर इंद्रिय के विषय में कोई भी इंद्रिय का सुख, कोई भी इंद्रिय का दुख, सुख सुख अनुभव न हो, दुख दुख अनुभव न हो, मन मुक्त। हाँ जी बाबा एक बात समझ में नहीं आई कि जो गौतम ऋषि है वो तो इस्लाम धर्म का बीज हो जाता है और वो इंद्रियों का बहुत सुख भोगता है, और उसने अपनी पत्नी आलिया को साप क्यों दे दिया, इसलिए दे दिया कि उसने अही जैसे आत्मा को बाप की सभा में ले आया। परंतु वो गौतम ऋषि तो स्वयं वो भिखारी पना को तो नहीं छोड़ा था, पर अपने स्त्री पत्नी को क्यों अभिशाप दे दिया कि तुम पत्थर बुद्धि बन जाओ। जो समय ज्ञान में आता है उस समय वो ऋषि है या गौतम है, ऋषि है। फिर जब ज्ञान में आने के बाद पाप कर्म होते हैं तब 100 गुना पाप चढ़ता है। तो 100 गुना पाप चढ़ाने वालों में जब 100 गुने पाप चढ़ेंगे तब की बात है। और अहिल्या तो यज्ञ के आदि से ही आई हुई है, कोई अंत की बात थोड़ी ही है। अहिल्या माना माया, माया भी वो होते हैं जो दुनिया को दिखाने के लिए कहते हैं हम भगवान के ऊपर सरेंडर हो गए, तन मन धन सब भगवान का है, लेकिन अंदर से तन देती रहती है किसी दूसरे को, धन भी अर्पण करती रहती है दूसरे को, और मन से भी याद करती है कोई और को। उसको कहते हैं माया। वो तो पहले सरेंडर हो गया ना बाबा, हैं? वो तो पहले सरेंडर हो जाएगी। कौन? माया माया पहले सरेंडर हो जाएगी। होगी। बोलते भी जा रहे हैं हो जाएगी, हो जाएगा।
हाँ, वही। गाय या घी आत्मा है तो पुरुष लिंग है। हाँ, हो जाएगी तो बाद की बात हुई या पहले की हुई? हो जाएगी बात। बाद की बात है। अभी तो हुआ नहीं। बाबा जी, हाँ, ऊपर में है फूल और नीचे है जुगल दाना, चैतन्य में हाँ, जो फूल है वो तो सुप्रीम सोल है और युगल दाना है तो लक्ष्मी नारायण है। और विष्णु का तो प्रत्येक होने वाला है। हैं? विष्णु का प्रत्येक होने वाला है। हाँ जी। अभी जैसे टीचर का रूप में मुरली चला रहे हैं बाप, हाँ, तो विष्णु का भी ऐसे चलेंगे, विष्णु का रूप बानी चलेंगे। विष्णु बाप है। नहीं, विष्णु का रूप जो आएगा ना हाँ। होने वाला है। हाँ, अभी जैसे टीचर का रूप में बानी चला रहे हैं, टीचर होता है वो वाचा के आधार पर विशेष वाणी चलाता है या मनसा और कर्मणा कर्मेंद्रियों के आधार पर विशेष वाणी चलती है? वाचा के आधार पर। और विष्णु का जो पार्ट है वो प्रैक्टिकल पार्ट है, प्रैक्टिकल इंद्रियों से प्रैक्टिकल पार्ट बजाने वाला पार्ट है या सिर्फ बोलने का पार्ट है? प्रैक्टिकल पार्ट। पढ़ाई पढ़ने की जरूरत नहीं। वो एक्ट ही ऐसी करेगा, चलन ही ऐसी चलेगा, तो उस चलन से ही दूसरे सीख लेंगे, परिवर्तन हो जाएंगे। और बाबा वो वार्तालाप 86 में बोला है कि जब कृष्ण का जन्म हुई तो जो प्रजापिता का सोल, प्रजापिता परिआत्मा का समय 60 साल बाबा ने बताया कि 42 में 16 ऐड करो तो हो जाएगी। तो 16 वर्ष कैसे ऐड करेंगे? 16 वर्ष कैसे ऐड करेंगे? माना 18 करेंगे तो 60 साल लगेगी ना? क्या कह रहे हैं? और एक बार रिपीट कीजिए। माना वो जो 2018 में जब कृष्णा वाली सोल जन्म हुई तब प्रजापिता जो उसको भी जन्म देने वाला बाप है वह प्रजापिता वाली सोल, तो उसका आयु मैंने बाबा सामने वार्तालाप 86 में बोला है कि उनका आयु माना 60 साल होना चाहिए। तो 42 में 16 ऐड करना है वो बोल रही थी, लेकिन 16 ऐड करने से तो 60 साल नहीं होगी। 2018 तक बाप का आयु 60 साल। 42 में 18 जोड़ा तो कितना हुआ? 60 साल बताए हैं? 16 साल बताए, 42 में 16 बताए। 42 में 16 बताए? 46 में 16 मैंने प्रत्यक्ष होता, पहला मूर्ति को प्रत्यक्ष होता में 16 साल लगा, दूसरा मूर्ति ऐसा नहीं क्लियर नहीं हो रहा, क्वेश्चन क्लियर नहीं हो रहा। वो बात अलग है, वो बात अलग है। ये कृष्ण बच्चे की जन्म की बात है। कहने के हिसाब से प्रजापिता की आयु जब कृष्ण को जन्म देंगे तो 18 साल होना चाहिए, 60 साल होना चाहिए, 60 साल होना चाहिए। 60 साल होना चाहिए। हाँ, वो माता जी ऐसे 60 साल कैसे होना चाहिए? कोई पूछो। मुरली में एक आता है बाबा, जब देवताओं के 60-70 साल, देवताओं की बात हो रही है, अभी हम देवता तो नहीं बन गए। वो मुरली में 60-70 साल होने के बाद अभी देवता तब बनेंगे जब कंचन काया हो। तो लक्ष्मी नारायण का जन्म तो बाबा 76 में हुआ। हाँ, तो 76 से 60 साल के बाद 76 में लक्ष्मी नारायण का जन्म होता है। हाँ, उससे प्लस 60 होने से उसके बाद कृष्ण जन्म होगा। है उसके बाद कृष्ण जन्म होगा 60 साल होने के बाद। पहले बाप का जन्म जयंती, ये तो बेहद की बात है, संगम युगी कृष्ण की बात है या सतयुगी कृष्ण की बात है? फिर सची कृष्ण की जन्म, सतयुगी कृष्ण की बात अलग और संगम युगी कृष्ण की बात अलग। पहले बाप प्रत्यक्ष होता है, फिर बच्चा प्रत्यक्ष होता है। शिव जयंती के बाद गीता जयंती और फट से कृष्ण जयंती। तो ये संगम युग की बात है, बेहद के कृष्ण की बात है, बेहद की माता की बात है, बेहद के बाप की बात है। और राधा कृष्ण जो बच्चे के रूप में जन्म लेंगे उनकी बात नहीं है। और 2018 में संगम युगी कृष्ण नहीं जन्म लेगा, वो तो सतयुगी कृष्ण होगा जो बच्चे के रूप में हाड़ मास के रूप में जन्म लेगा।
और बाबा किसी का संकल्प चलता है विश्व की बादशाही लेना, और किसी का संकल्प चलता है विश्व की बादशाही नहीं, बाप के दिल तक का राजे लेना। मतलब ऐसे सच्चाई सफाई से चले जैसे बाप उन पर खुश हो। हाँ जी। तो ये संकल्प बाबा क्या राजा के गुण या क्वालिटी है या नहीं है? जो बाप के दिल पर चढ़ करके बैठ गया, बाप ने जिसको अव्वल नंबर में अपना लिया, बना लिया, वो तो ऑटोमेटिक विश्व का बादशाह बन गया। बाकी तो फिर नंबर बार हो गए। तो बाबा बाप के दिल पर चढ़ने के लिए उसे सच्चाई सफाई और बाबा जैसे चलाना चाहते हैं वैसे ही चलने से चढ़ सकेंगे ना? बिल्कुल। बाबा अष्टदेव में महादेव, जमदेव, कुबरदेव, वायुदेव, अग्निदेव, इंद्रदेव, वरुण देव, ये तो 7 हुआ है। और एक तो क्या देव है पता नहीं चला। दक्षिण भारत में 8 देवताओं की मूर्तियां हैं, मंदिर भी बने हुए हैं, उनके चित्र भी बनाते हैं कागज पर। वो चित्र मंगा लो, देख लो 8 के नाम। अभी है देव पता ही नहीं, जब चित्र में चित्रित है 4 8 नाम गिनाओ, तुम्हें कौन से 7 मालूम है उनके नाम बता दो, कौन सा रह गया वो बता देंगे फिर। महादेव और सूर्य देव कोई अलग अलग है क्या? एक ही है। तो ईशान कोण में दिखाए गए हैं। सूरज कहाँ से निकलता है? उत्तर पूर्व से निकलता है। जमदेव, कुबेरदेव, वायुदेव, अग्निदेव, इंद्रदेव, वरुण देव। तो और एक देव का 7 हो गए ना? निकृति नहीं दिखाया ना बाबा? शनि का नाम निकृति। हाँ, निकृति को भूल गए ना? शनिदेव। शनि तो थोड़ा आसुरी कुल का है ना, वो क्या देता है? देव कहते तो हैं। शनिवार के दिन पूजा तो होती है, पूजा पवित्रता के आधार पर होती है, बिना अपवित्रता के आधार पर होती है। बाबा एक बात है कि बाबा के जो 12 के जो ग्रुप है उसमें 3 ग्रुप है, एक स्थापना, पालना और विनाश। हाँ जी। और रत्न में से जो बीज है उनको भी नष्ट देव के रूप में दिखाया है, पर वो नष्ट देव जो है बाबा को प्रत्यक्ष भी करते हैं और बाबा को गुप्त भी कर देते हैं। पर तो जो आदि में प्रत्यक्ष करेगा वो अंत में प्रत्यक्ष करने के निमित्त नहीं बनेगा, आदि सो अंत। वो तो बनेगा बाबा, तो बस उसका नंबर आ जाएगा। तो बाबा जो सूर्यवंश में जो 4 जो है विनाश करने वाले, तो बाबा ये इसका जो शतप्रधान अवस्था में तो स्थापना और पालना हो गया। जब बाबा के द्वारा स्थापन किया जो राज्य है, जब वो तमप्रधान अवस्था में पहुंचता है और वही नियम कानून जब शतप्रधान अवस्था में चल रही थी वो नहीं चलता है, तो यही 4 आत्मा उसको विनाश करने के निमित्त बनते हैं। मानिए अभी वो विनाश करने के निमित्त नहीं बने हैं। सन 76, 78, 89, 80 में विनाश करने के निमित्त नहीं बने थे। फिर तो वो खुद भी तो बाबा विनाश हो, हैं? वो खुद भी तो बाबा विनाश हो गए, दूसरों को विनाश तो किया और खुद भी विनाश हो। दूसरों को करेगा, उसको खुद का नहीं होगा। तो ये अष्टदेव बाप को जल्दी से पहचान लेते हैं। हाँ जी। और जगदम्बा लक्ष्मी हाँ। तो पहचानते नहीं है, क्यों? लक्ष्मी तो ज्ञान में ही नहीं आती है, तो पहले कैसे पहचान लेगी? उनकी तो कैटेगरी ही सेकंड कैटेगरी है। फर्स्ट तबक्के में है या सेकंड तबक्के में है? 3 तबक्के हैं शिव की मूर्तियों के। पहला तबक्का, फिर दूसरा तबक्का। विष्णु कौन सी तबक्के में? वो तो तबक्का ही उनका दूसरा है। और सूर्यवंशी तबक्के में है ही नहीं। ऐसे ही जगदम्बा जो है वो कौन से तबक्के में? है? 3rd तबक्के में। जो ब्रह्मा तबक्के में है वही जगदम्बा तबक्के में है। क्योंकि शिव बाबा आते हैं तो नारी जीवन का लक्ष्य देते हैं। क्या लक्ष्य देते हैं? नारी जो लक्ष्मी बनना है। लेकिन ये तो नहीं कहा कि नारी सो जगदम्बा बनना है, तो लक्ष्य भ्रष्ट हुआ ना। रुद्र माता को क्यों कहते हैं कि मैंने वो बाप की माता है और विजय माता है वो विष्णु की माता है? हाँ, बाप आकर राजा ही देते हैं ना, राना ही थोड़े देते हैं। रानियों को तो अधीन रहना पड़े। बाप अधिकारी आकर बनाता है या अधीन बनाता है? तो अधिकारी आकर बनाता है। अधिकारी बने राजा, किसी के कंट्रोल में नहीं रहता।
तो जगन्नाथ रुद्रमाला की दान है, तो उनको क्यों दुख धाम की ओर दिखाया गया है? कौन? जगदम्बा को। हाँ तो बाबा वो तो मैंने रुद्रमाला की दाने है ना, हाँ, तो वो क्यों दुख धाम की ओर दिखाया? तो रुद्रमाला का आखिरी दाना होगा। आखिरी दाने में और फर्स्ट दाने में और मध्य के दानों में राजाई का अंतर होगा या नहीं होगा? होगा। और बाबा प्रकृति को पॉल्यूट करने वाले सारे हैं सिवाय 8 को छोड़ करके। हाँ जी, तो बाबा प्रकृति भी क्या नंबरवार होती है? नंबरवार प्रकृति अव्वल नंबर तो एक ही होगी। हाँ, तो बाबा वो जो पॉल्यूट करने वाले हैं क्या वो बाबा की दृष्टि से तो उनको पढ़ाया जाता है कि जो आत्मा है उसको माँ, बहन या भाई के रूप में देखो। हाँ? तो अगर वो दुराचारी की दृष्टि से देखते हैं तो ये पॉल्यूट करने के लिस्ट में आ जाते हैं कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, तो जो विधर्मी होंगे। तो बाबा जो 8 होंगे वो माता को माता के रूप में ही देखती होंगी ना? बिल्कुल माता के रूप में देखेंगे, दूसरे रूप में क्यों देखेंगे? और उनकी जो हाँ? तो बाबा जो दूसरे जो माता कन्याएं जो बाबा के पास आते हैं, जो उनको भी अगर उसी के अपने वही दृष्टि में देख रहे होंगे कि जैसे बाबा जैसे प्रकृति को अपना बनाया, हम वो ऐसे त्रिमूर्ति का पाठ बजाएंगे जैसे बाबा का भी। वो डायरेक्शन किसने दिया है? माया अपने मत तो दिया। ये डायरेक्शन किसने दिया? सर्व संबंध निभाना है। हैं? अरे बाप के साथ सर्व संबंध निभाना है, सर्व संबंध होंगे, सर्व संबंधों में से किसी एक संबंध की भी कमी रह जाएगी तो 63 जन्म उसके लिए तड़पते रहेंगे। ये डायरेक्शन किसने दिया? बाप दादा डायरेक्शन। तो बाप दादा की डायरेक्शन को मानना खराब बात है क्या? हाँ, कहीं मोल्ड होना पड़ता है। माँ सामने है तो अपने को मोल्ड करना चाहिए। ऐसे नहीं अहंकार में आकर के उसका समानता में अपने को समान कुर्सी पर अपने को सेट कर देना और उल्टा पलटा डिसरिगार्ड करना, तो उससे पाप कर्म बन जाएगा। तो बाबा जो प्रकृति के लिस्ट में जो नंबर 1 माता कन्या है, जो उनको भी वही लिस्ट में देखते हैं जैसे बाबा चाहिए ना। जैसे कोई कुमार या कुमारी बाबा भी 16,000 है। जो भी स्टेज है वो आत्मिक स्टेज वालों की है ना। कन्या चोला है, स्त्री चोला है, तो देखना चाहिए कि हाँ ये शिव की शक्तियां हैं। जब शिव की शक्तियां हैं तो माँ है, ये हमारी घरवाली है। फिर दूसरी बात, एक होता है अपनी इच्छा से सरेंडर कर देना और एक होता है उनको उल्टी पढ़ाई पढ़ा करके सरेंडर करा लेना, जैसे रावण ने किया। तो अंतर क्या पड़ेगा? भगवान के प्रति तो वो स्वेच्छा से सरेंडर होती है और कोई उल्टी पढ़ाई पढ़ा करके उनको सरेंडर कर देता है, बुद्धि को घुमा देता है, तो दंड का भागी बना ना। सच्चाई सफाई तो नहीं हुई। माता है तो माता को माता की दृष्टि से देखना। इसलिए जो भी सन्यासी बनते हैं दुनिया में, चाहे कोई भी कन्या माता हो, उसको किस दृष्टि से देखेंगे? माता की दृष्टि से देखते हैं। नहीं तो समझते हैं हमारे ऊपर बड़ा भारी पाप लग जाएगा। ये किस समय की यादगार है? अभी की नहीं यादगार है, अभी तो उल्टे कर्म कर रहे हैं। लास्ट में जब धर्मराज की सजाएं प्रत्यक्ष होंगी तब कान खड़े होंगे। परंतु कुछ आत्माओं के लिए तो अभी वो लागू हो गए होंगे जो संपूर्ण संन्यास कर दिया है। जिन्होंने 5 बेर को 2500 साल के लिए जिन्होंने विदाई दे दिया, तो उनको ये संकल्प क्यों आएंगे कि कोई दुराचारी दृष्टि से माता कन्या को देखे, प्रकृति को पॉल्यूट करना चाहे? तो बात ये होती है, जिसको अपनी बहन नहीं होती है वो दूसरे की बहन को दूसरे की दृष्टि से देखेगा, दूसरे दृष्टि से देखेगा। जिसको अपनी लड़की नहीं होगी, जिसने अपनी कन्या को सरेंडर नहीं किया होगा, वो दूसरे की कन्या को दूसरी दृष्टि से देखेगा। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि बन जाती है। उनकी बुद्धि में ये बात ही नहीं आती। और लक्ष्मी नारायण हैं, लक्ष्मी नारायण सीताराम माता बेटी तो उनको बोलने दिया। महाकाली किस तरह से विनाश करेगी? हैं?
बाबा अपना कुछ पार्ट ऐसे बजाएगी जैसे बच्चों का निश्चय आ जाए। हाँ जी। बाबा सच्चिदानंद भाई एक प्रश्न करते हैं, पीछे में बोले बाबा पूछिए। हम बोला आप ब्रह्मा बन रहे हैं उनके? नहीं, हम उनको बोल रहे हैं आप बोलिए। वो बोलते हैं अच्छा। बाबा आप पूछिए। चलो। बोलते हैं कि काली पूजा में हाँ। अव्वल नंबर सीता तो लक्ष्मी की पूजा आह्वान किए जाती है। हैं? वो अव्वल नंबर जो सीता है वो लक्ष्मी की पूजा की जाती है। हाँ। और फिर काली की पूजा उसी टाइम क्यों होती है दीपावली में? काली की पूजा इसलिए होती है दीपावली में क्योंकि धर्मराज के साथ कोई चिरसंगिनी भी है। धर्मराज को क्या कहा जाता है? महाकाल। महाकाल के साथ कौन होनी चाहिए? महाकाली भी होनी चाहिए। जब राम की बारात निकलती है तो आगे आगे कौन प्रत्यक्ष होती है? हैं? महाकाली। वो आगे आगे खप्पर लेकर के चलती है। तो शिव की बारात हैं? शिव की बारात में, शिव की बारात में भी जो खून लगा खून उसमें जलाती है एक एक का। खून हुआ ना, संकल्पों का खून जलता है। हाय हमने ये क्या किया। और जूता बन हाँ, जूता वाली है ज्वाला देवी, जीभ लपलपाने वाली। जूता वाले का मतलब बाबू ज्योति जगती है उसकी, आत्मा रूपी ज्योति जगती रहती। हाँ। बाबा जो लास्ट में बाप मुक्त हो जाएगा तो विदेशी और भी नहीं हैं? जब बाप मुक्त हो जाएगा तो विदेशी और भी नहीं मिलेंगे, विदेशी और भी नहीं मिलेंगे, सब तड़पते रहेंगे बाप की दृष्टि पाने के लिए, लेकिन उसी समय नहीं मिलेगा। किसके लिए गुप्त हो जाएगा और किसके लिए प्रत्यक्ष हो जाएगा? हैं? हाँ, जो नंबरवार सूर्यवंशी है उनके सामने प्रत्यक्ष होगा, और बाकी जो दूसरे धर्मों के प्रभाव में आने वाले होंगे उनके लिए गुप्त हो जाएगा। तो एडवांस पार्ट में जो रुद्रमाला है वो और सेव के सामने प्रत्यक्ष हो जाएगा और सबके सामने गुप्त हो जाएगा। रुद्रमाला में कोई एक बीज है? दूसरे धर्मों के छिलके वाले नहीं है क्या? तो लास्ट में जैसे 300-400 माता कन्या ब्रह्मा के जो गई थी तो उसमें सिर्फ 70 और 75 उनके और सब भागे, तो ऐसे जब 16,108 जो गोपियाँ भागेगी तो उसमें क्या छठी होती है? 16,108 का नंबर लास्ट नंबर है या फर्स्ट नंबर है? तो लास्ट नंबर में डाल रहे हो उसे। 16,108 में वो फर्स्ट होगी या लास्ट में होगी? वो लास्ट में आने वाली होगी या फर्स्ट में आने वाली होगी? हैं? वो तो फर्स्ट में आने वाली होगी। लास्ट वाले तो वो होंगे जो आखिरी जन्म में जाकर के कोट पतलून मिलता है, बाकी जन्मों में दास दासी बनते रहते हैं। अभी जो बाबा ने कहा कि बाप को सर्व संबंधों से याद करना है, तो क्या ये जो लौकिक दुनिया में अभी जितने भी संबंध हैं उन संबंधों से जो संबंध जिसको जो अच्छा लगता हो। लेकिन बाबा मुरली में तो आया है क्या कि बाप टीचर सदगुरु के संबंधों से ही फायदा है, बाकी सब संबंध फालतू हो जाते हैं। क्यों? पति पत्नी के संबंध में ज्यादा याद नहीं आता है? गुप्त है बाबा बोला। और गुप्त संबंध भी है। गुप्त में ज्यादा ताकत होती है या प्रत्यक्ष में ज्यादा ताकत होती है? बताओ। हाँ जी। और लक्ष्मी नारायण ने राधा कृष्ण सीताराम हाँ, तो माताओं को आगे किया है, हाँ, और शंकर पार्वती को माता का पीछे, क्योंकि वो भगवान का रूप है। शंकर पार्वती वो भगवान शिव का रूप है, इसलिए भगवान से आगे थोड़े किसी को किया जाएगा। भगवान से भी कोई आगे हो जाएगा क्या? शक्ति आगे रहेगी कि शिव आगे रहेगा? शिव आगे, शक्तियाँ पीछे। तो आज शिव महापुराण में जो सती है वो जब मैंने शंकर जी ने जो ग्लानि नहीं सहन कर पाई तो योग में जो वो भस्म हो गए, फिर उसका सेकंड जन्म हो गया पार्वती, तो उसका यहाँ पर बेहद भी कैसे लागू होता है? बाबा जो
प्रजापति ने जब यज्ञ रचा हाँ। तो शंकर जी को उसने आमंत्रण नहीं किया। हाँ। तो जब उनकी युगल पार्वती ने जब उनका अपने पिताजी के पास गए, सती हाँ। जब गए तो उनका पति का अपमान सुन करके उन्होंने अपने को स्वाह कर दिया, जला दिया। तो अभी योगाग्नि में जला नहीं रही होगी। तुम पावक में करो निवासा, तब लगे करो निशाचर नाशा। तो वो योगाग्नि में अभी अपने देह अभिमान को नहीं जला रही होगी क्या? तो बाबा उसको तो बाबा का तो पाठ के बारे में पता है, फिर क्यों जल्दी नहीं आती है? तो बाबा के पाठ के बारे में तो पता है, जिसने स्त्री धर्म का पालन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। अगर स्त्री धर्म का पालन नहीं किया, स्त्री धर्म निभा करके एक जगह सरेंडर हो गया, स्त्री चोले को सरेंडर कर दिया, जब एक जगह सरेंडर कर दिया और वहां से डाइवोर्स दे करके फिर दूसरी जगह आए, या एडवांस पार्टी में कोई ब्रह्मा कुमारी बनकर के फिर आता है तो उससे डाइवोर्स लिखाया जाता है, पहले वहां त्याग पत्र दो, नहीं तो पुलिस लेकर के आ जाएंगे कि कोई किडनैप करके ले गया, तो पहले वहां त्याग पत्र देना पड़े। त्याग पत्र देगी तो डबल शादी करने वाली हुई कि नहीं? तो जो पार्वती होगी वो एक ही जन्म में 2-2, 3-3 शादियां करने वाली होगी नहीं, या पार लगाने वाली पवित्र होगी? फिर अंत में कैसे निकलेगी? अंत में क्या कैसे निकलेगी? अंत में जब निकलेगी तो पार लगाएगी, तब तो डबल कहा नहीं जाएगा। डबल शादी किया नहीं किया जाए कहा जाएगा? कैसे कहा जाएगा? उस समय वो खुद ही धक्का देंगे। मुरली में बोला हुआ है, कपड़े लत्ते सब छीन छान के बाहर निकाल देंगे। ऐसे भी होगा, त्याग पत्र देने की बात ही नहीं। तो सब ऐसे विजयमाला के मनकों को भी ऐसे ही होना पड़ेगा। और तुम क्या समझते हो कि ये जो इस्लाम धर्म के जो जट बुद्धि होते हैं कि सुजान बुद्धि होते हैं? वो अंत तक रावण अपने अहंकार में रहता है। बाबा है जमुना के पानी कैसा हाल दिखता है? काला। काला। जमुना का पानी काला काला इसलिए दिखता है कि उसकी मिट्टी जो होती है वो चिकनी होती है, काली चिकनी मिट्टी। मिट्टी माने देह अभिमान की मिट्टी चिपकने वाली होती है क्या? जिसमें चिपक चिपक के ज्यादा संस्कार होते हैं वो बिना देहधारियों से चिपके रह नहीं सकता, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर पाता, भले ईश्वरी एक में समर्पण हो जाए। तो काली माई हुई या गोरी माई हुई? काली माई हो गई। बोल बच्चों के लिए ज्यादा बोल में आना पड़ता है। हाँ जी हाँ। तो अच्छा नहीं लगता तो ज्यादा क्यों करते हैं? बोल बोल कम से भी तो काम से निकल सकता है। कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, तो बाबा का डायरेक्शन है। कौशल्या काटेंगे सुमित्रा का। जो कुशल कर्म करे वो कौशल्या, जो कुशलता को ले आता है। योग है कर्मसु कौशलम, योग उसे कहा जाता है जो कर्मों में कुशलता सिखाता है, तो उसका नाम कौशल्या पड़ा। सुंदर जो है उसकी मित्र है, जो काले कलूटे बैंगन काले बैंगन लूटे हैं उनकी मित्र नहीं है। और तो कई कई जिसने एक न किया हो कई कई किए हो, तो कई कई। बाबा ये मुरली में अभी आया कि लव मैरिज का जो सिस्टम है वो विदेश से आया हुआ है, परंतु भक्ति मार्ग में तो राधा कृष्ण जो है तो राधा जो है उसको भक्ति मार्ग में कृष्ण का युगल नहीं दिखाया गया, उसको प्रेमिका रूप में दिखाया गया है। तो जिस कृष्ण को कृष्ण दिखाया गया है वो भगवान की बात है या कृष्ण देहधारी की बात है? भगवान की बात खत्म हो गई।
और एक बात बाबा, जो प्रजापिता वाली आत्मा है उसकी 63 जन की जो एक पार्ट है पृथ्वीराज चौहान, उसने भी तो संयोगिता से इतना प्यार किया है कि उसके राजधानी से उसको उठा के ले आए। तो वो भी बाबा तब विदेश का भी थोड़ा होता है ना कि बाबा जिससे जो अंजाम क्या है उसी को किसी दूसरे का होने नहीं दिया, ये अर्थ लगाया जा सकता है। कौन सा युग है जिस युग में विदेशियों का आक्रमण भारत में होना शुरू हो जाता है? कलयुग 1200 वर्ष पहले शुरू हुआ और पहला मुसलमानी मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण भारत में हो गया। मुसलमान भारत में घुस पड़े तो संघ का रंग नीचे गिराता है या नहीं गिराता है? अभी भी बल बाबा कहते हैं बाप दादा चाहे तो वापस जा सकते हैं, फिर भी किसके लिए रुके हुए हैं? बच्चों के लिए रुके हुए हैं। तो बच्चे जो हैं वो एक धर्म से कनेक्टेड है या सभी धर्मों से कनेक्टेड है? सभी धर्मों से कनेक्टेड है। तो उनके संघ के रंग में आने से राम वाली आत्मा की स्थिति भी नीचे ऊपर होगी या नहीं होगी? है? होगी। बाबा इधर सिख धर्म का जो राजा ऐसे ही कलयुग में 11वीं शताब्दी में पृथ्वीराज चौहान, उसको भी 250-300 साल हो जाते हैं विधर्मियों के गहरे संपर्क संसर्ग में आते हुए। तो कुछ न कुछ असर पड़ता है। इसलिए कहा जाता है काजर की कोठरी में कैसो शयन हो जाए, एक लीक काजर की लागी है पे लागी है। तो संयोगिता का पार्ट छोटी मम्मी का हुआ है? संयोगिता का पार्ट छोटी मम्मी का है। जो प्यार करने में अव्वल होगा उसी का होगा। प्यार करना अलग बात है, पार निभाना वो अलग बात है। तो प्यार करने की बात नहीं है, प्यार तो 16,000 भी करते हैं, लेकिन निभाने में नंबरवार हो जाते हैं। और 98 से 9 से, हाँ जी, जोर से बोलिए। नहीं, जो आत्मा, ये जो 98-99 की बात है कलयुगी शूटिंग की, वो एक सामूहिक शूटिंग की बात है। लेकिन व्यक्तिगत बात यह है कि जो आत्मा जब से ज्ञान में आती है तब से उसका सतयुग शुरू होता है, कल्प की शुरुआत शुरू होती है, क्योंकि ये सब देव आत्माएं हैं जो एडवांस में आ रही है। बेसिक में आने वाले उनसे पूछो, तुम अपने को ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण कहते हो, तुम्हारा ब्रह्मा कहाँ है? ब्रह्मा तो साकार में होना चाहिए। तुम्हारा प्रजापिता ब्रह्मा कहाँ है? न ब्रह्मा न प्रजापिता, तो ब्राह्मण का ही के? तो तुम भी जाओ सूक्ष्म बतन में, यहाँ क्यों बैठे हो? तो मुरली पॉइंट तो ये नहीं है, मुरली पॉइंट बोले हैं बाबा ने जब तक ब्राह्मण है तब तक प्रजापिता ब्रह्मा यहाँ होना चाहिए। हाँ, जब तक प्रजा है 500 करोड़ की तब तक प्रजापिता षष्ठी पर ही रहेगा, वापस नहीं जा सकता। बच्चों को साथ लेकर के वापस जाएगा। वो बाप ही क्या कि घर में मकान में आग लग रही हो और बच्चे उसमें जल रहे हो, खुद निकल के भाग जाए और बच्चों को न निकाले। वो असली अर्थों में बाप है या ऐसे समझता है ये पराये पैदा किए हुए बच्चे हैं, मर जाए तो मर जाए। बाबा अब तो राजा बनाने आए हैं, लेकिन बनने वाले बने या न बने ये उनकी इच्छा के ऊपर है, दूसरा कोई क्या करेगा। हाँ, बाबा तो योगी बनाने के लिए आए हैं। योगी सो सहयोगी, जो बाप का सहयोगी सो राजा बनेगा। लेकिन कोई बाप का सहयोगी नहीं बनता है, रावण का सहयोगी बनता है। तो इसमें बाप क्या करे?
अभी शूटिंग हो रहा है, पता नहीं चल रहा है कि माताएं अभी भोगी बन रही हैं ज्यादातर या योगी बन रही हैं? क्या बन रही हैं? कोई कोई माताएं, कोई कोई को छोड़ दो, एक दो सूपनखा होती हैं, कोई कोई होती है सूपनखा पूतना, लेकिन मोस्टली माताओं को क्या टाइटल दिया है बाबा ने? माताएं पार्वती हो, तुम सब पार्वतियां हो, तुम सब द्रौपदियां हो, तुम सब सीताएं हो। तो जो माताओं को टाइटल दिया उनको किसी को नहीं कहा कि तुम सूपनखा पूतनाएं हो। और पुरुषों को सबको दुर्योधन दुशासन बोल दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रदर्शनी अंक में जो पुराना चित्र दिखाया गया है, एक तरफ पुरुषों का राक्षसी रूप खड़ा हुआ है और एक तरफ माला खड़ी हुई है। माला में शक्तियां दिखाई गई हैं और बाबा इशारा दे रहे हैं, मारो इनको। तो कौन हुए भोगी और कौन हुए योगी? हैं? माताएं कन्याएं परसेंटेज में ज्यादा योगी है और पुरुष मुकाबले में भोगी है। बाबा जो भारत सतयुग में सरताज था और कलयुग में और क्या था? मोहताज में क्या? मोहताज में क्या? दूसरे के ऊपर आश्रित। मोह का ताज, मोह माने जिनके ऊपर मोह लगा हुआ है, उनका ताज लगा हुआ है उसके ऊपर। दूसरों का मोहताज है, सरताज नहीं है। भारत को सीढ़ी के चित्र में नीचे कैसे दिखाया गया? भीख मांग रहा है। किसकी भीख का मोहताज है? विदेशियों का। विदेशियों की भीख का मोहताज है। अच्छा बाबा, वो जो दशरथ में जो 8 रथ तो क्लियर हो रहे हैं, बाकी 2 रथ का क्लियर नहीं हो रहा है, क्यों? राम वाली आत्मा कब से यज्ञ में आती है? जो राम बाप के रूप में प्रत्यक्ष हो जाती है। 69 है? राम बाप के रूप में प्रत्यक्ष होने वाली आत्मा 76 में ही ज्ञान में आती है, उससे पहले ही आ जाती है। 76 में प्रत्यक्ष होती है। तो जो राम की आत्मा है वो 76 में भले प्रत्यक्ष होती है, लेकिन पहले ही आ जाती है। तो जो पहले आती है उस समय, क्या प्रश्न क्या था? ओ बाकी 10 रथ में 8 रथ। हाँ। तो जो पहले आती है 69 में, तो 69 में आने से पहले ही नारायण बनने वाली आत्माएं प्रत्यक्ष हो जाती है, यज्ञ में आ जाती है, शरीर के साथ होती है, या बाद में आ जाती है? प्रत्यक्ष पहले ही आ जाती है। माना जो जड़ों के ऊपर बैठे हुए नारायण वाली आत्माएं दिखाई हुई हैं, आधार मूर्त, वो पहले ही यज्ञ में आ चुके थे ब्रह्मा के साथ ही साथ। ब्रह्मा वाली आत्मा वो भी जड़ है, और जो 8 नारायण हैं वो भी जड़ हैं। तो वही दशरथ हो गए। वो तो 8 नारायण 8 रथ हुए। हाँ। और बाकी 2? बाकी 2, एक प्रजापिता एक ब्रह्मा, वो यज्ञ के आदमी हो गए ना रथ। वो जगदम्बा गिना जाएगा उसमें? क्या? प्रजापिता और जगदम्बा नहीं, जगदम्बा नहीं गिना जाएगा। जगदम्बा कोई आधार मूर्त नहीं है, वो तो बीज है। तो प्रजापिता भी तो बीज है? प्रजापिता भी तो बीज है। हाँ, बीज है, लेकिन वो जो बीज है वो भी किसी से ज्ञान लेता है। ब्राह्मण बनता है तो ब्राह्मण कैसे बना? किसका बच्चा बना? ब्रह्मा का बच्चा बना। ब्रह्मा का बच्चा बना तब तो ब्राह्मण हुआ। ऐसे कैसे ब्राह्मण बन जाएगा? कोई से सुना तभी तो मुखवंशावली ब्राह्मण हुआ। तो 9वां रथ हुआ प्रजापिता वाले, और 10वां कौन? 9वां है ब्रह्मा, या पहला ब्रह्मा या पहला प्रजापिता, दूसरा ब्रह्मा और 8 और 8 धर्म से कनेक्टेड। 8 नारायण।
हाँ, तो टोटल मिला करके 10 हो गए। वो 10 रथ जो है उनका बच्चा हुआ राम। तो उनका मुख से निकला हुआ ज्ञान को, जो ज्ञान को सुनकर के जो आत्मा निकलता है ज्ञान। हाँ जी, हाँ जी, सारी हिस्ट्री वो सुनता है, सबकी हिस्ट्री सुनता है। तो यज्ञ के आदि में ना, यज्ञ के आदि में राम सीता फेल हो गए, तो राम के बाद सीता वाली जो आत्मा है वो भी यज्ञ छोड़ के चली गई। हाँ जी। और यज्ञ छोड़ के कहाँ गुप्त हो गई पता नहीं, परंतु शरीर छोड़ा 47 में। ये बात हो सकती है ना बाबा? पाकिस्तान बना तो तुम्हारा जन्म भी हुआ ना, तब वो यज्ञ में नहीं थी। पाकिस्तान बना तब तुम्हारा जन्म, तो तुम्हारा जन्म भी हुआ ना, माने पाकिस्तान बनने से पहले ही तो शरीर छूट गया। तो उस समय जो कराची में जो संगठन बना था उस संगठन में वो नहीं थी। कराची में जो संगठन बना था 300-400 माता कन्याओं का, तो उस संगठन में वो माता नहीं थी क्या? अगर रही थी तो फेल होने की बात नहीं। कराची में जो संगठन बना था उसका फाउंडेशन डालने वाली थी, फाउंडेशन डाल दिया नहीं, और उसकी पालना जो बनी वो ब्रह्मा ने की, सरस्वती ने की। बाबा वो 78 में जो दिखाई गया वो कांटों की सजा पर पड़ी हुई है, और फाइबर की जो प्लान है बेगर के रूप में पड़ी है। जो फाइबर की प्लान पूरी हो जाती है वो फुल बेगर तो फुल बीन्स बन जाते हैं। तो वो फाइबर की प्लान कौन सा प्लान है? सन 77 है संपूर्णता वर्ष। ज्ञान में वो बैगर संपन्न हो गया। जो चित्र है सीढ़ी का, उसमें बैगर के सर के नीचे गीता रखी हुई है। जो ईश्वरीय है 5 ईयर प्लान है वो गीता में है। वो गीता का ज्ञान उसकी बुद्धि में संपूर्ण रूप से आ गया, माना संपन्न संपूर्णता वर्ष मनाया लिए गया। कौन से वर्ष में? 77 में। उसके बाद 5 वर्ष ऐड कर दो, 78, 79, 80, 81, 82। 82 में पूरा होते ही 83 में माता आ जाती, पूरा होते ही वो इस स्टेज पर आ जाता है 83 में कि माता प्रत्यक्ष होकर के सरेंडर हो जाती है। 83 में 13 हुआ, 83 में 13 हुआ, तो जगदम्बा से प्राप्ति हो गई। जगदम्बा से सबको प्राप्ति होती है। तो जो पहले बैगरी रूप था, दूसरों के आधार पर मोहताज था, रोटी कपड़े के लिए भी मोहताज था, वो फिर मोहताज नहीं रहता, दूसरी आत्मा है उसके मोहताज हो करके उसके दरवाजे पर पहुंचती है। इसलिए कहा जाता है बैगर टू फुल बैगर टू फुल प्रिंस।